हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वह है राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसे होगी और कैसे महाभियोग लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये संविधान के अनुच्छेद 61 में है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम जानेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है दोस्तों, चलिए। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संविधान का उल्लंघन यदि करता है। ठीक है दोस्तों, यदि कोई राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, मतलब संविधान का अतिक्रमण करता है, ठीक है दोस्तों, तो उस पर महाभियोग चलाकर उसे हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, हालांकि संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, देखिए संविधान का उल्लंघन जो शब्द है ये परिभाषित नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, संविधान में, ठीक है, इस वाक्य का, ठीक है, अतिक्रमण है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए महाभियोग के जो आरोप है, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति पर आरोप लगाए जाएंगे कि इन्होंने संविधान का क्या किया, उल्लंघन किया है, अतिक्रमण किया है। और वो जो उल्लंघन लगाए जाएंगे, संविधान का अतिक्रमण किया है कि वे संसद के किसी भी सदन में क्या किए जाएंगे, प्रारंभ किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, महाभियोग के जो आरोप है, ठीक है, देखिए कहने का मतलब ये है जो महाभियोग चलाया जाएगा तो किसी सदन में भी महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, आम भाषा में यही बोलते हैं। इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्यों, ठीक है दोस्तों, कितने, 1/4, 1/4, ठीक है, तो सदन के 1/4 सदस्यों जिस सदन ने आरोप लगाए हैं, ठीक है दोस्तों, मतलब कि यदि लोकसभा ने आरोप लगाए हैं राष्ट्रपति पर या राज्यसभा ने आरोप लगाए हैं, तो उनके जो सदस्य हैं, ठीक है दोस्तों, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, उन आरोपों पर वो जो प्रपत्र होगा उस पर क्या होने चाहिए, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। मतलब यदि 100 कैंडिडेट है तो 25 के हस्ताक्षर उस पर होने चाहिए। ठीक है, महाभियोग के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए। और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। ठीक है, और ये हस्ताक्षर होंगे और उस राष्ट्रपति को क्या चला जाएगा, 14 दिन के लिए नोटिस चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए आगे की प्रक्रिया। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात, ठीक है दोस्तों, देखिए जिस भी सदन में ये आरोप लगाया जाएगा, ये महाभियोग लगाया जाएगा, पहले तो उसमें महाभियोग लगाने के लिए, चलाने के लिए कितना, उसी सदन से जिसमें चलाया जाएगा, जिसमें आरोप लगाए जा रहे हैं, उस सदन का 1/4 भाग उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए महाभियोग चलाने के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद उसी सदन में, ठीक है, उसको पास होने के लिए, ठीक है दोस्तों, उस सदन में उस प्रस्ताव को, जो महाभियोग का प्रस्ताव है, उसको पास होने के लिए 2/3 बहुमत, ठीक है, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। क्या का प्रस्ताव, महाभियोग का। ठीक है दोस्तों, तो महाभियोग का जब प्रस्ताव पारित हो जाएगा 2/3 से, 2/3 से, तो फिर उसके बाद वो दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिसमें उन आरोपों की जांच की जाएगी। ठीक है दोस्तों, उन आरोपों की जांच की जाएगी। राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने के अधिकार है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जब वो दूसरे सदन में जाएगा तो वहाँ पर राष्ट्रपति खुद भी जा सकता है, अपना वकील भी ले जा सकता है, या अपना कोई भी प्रतिनिधि वहाँ पर भेज सकता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि ये कहने के लिए कि मैंने ऐसा नहीं किया, ठीक है, अपने बचाव में। ठीक है, यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है, ठीक है, देखिए अब दूसरे सदन में जो प्रक्रिया चल रही थी, यदि उसमें भी वो सही पाता है, ठीक है, तो वही जैसे पहले दूसरे सदन ने पास किया था 2/3 से, ठीक है, तो महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करता है, तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसके पद से हटाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो जब ये 2/3 से दूसरे सदन में भी पास हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, और जब ये पास होगा उस तिथि से ही, तो राष्ट्रपति को क्या होगा, उस पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जब दोनों, देखिए अब पहले समझिए एक बात, किसी सदन ने, जैसे लोकसभा ने आरोप लगा राष्ट्रपति पर कि राष्ट्रपति ने
क्या किया है, संविधान का उल्लंघन किया है। ठीक है दोस्तों, तो फिर लोकसभा क्या करेगा, लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं उनमें से, ठीक है, उस प्रस्ताव को लाने के लिए, ठीक है दोस्तों, महाभियोग को, प्रस्ताव को या जो आरोप है उनको लाने के लिए 1/4 सदस्यों को हस्ताक्षर होने चाहिए उस पर। ठीक है, मानने की बात है 500 है, ठीक है, तो 500 का 125, ठीक है, 125 कैंडिडेट कितने होने चाहिए, 125, ठीक है, 500 में से, और 250 हैं यदि, ठीक है, तो 25 का ये मान लें, ठीक है, 7 चौक 28, 12 चौक 48, ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए 137, ठीक है, तो 137 या 140 ही मान ले, ठीक है, मोटा मोटी, तो 250 में से 135 जो है 35 सांसदों के क्या होने चाहिए, उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, 135 से ज़्यादा के हस्ताक्षर होने चाहिए राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो जब इतने सांसदों के साइन हो जाएंगे, ठीक है, उस प्रस्ताव पर, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर दोस्तों लोकसभा में, क्योंकि प्रस्ताव पास हो प्रस्ताव लाया गया साइन करके, ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद क्या होगा, संसद जो लोकसभा है उसमें फिर यदि पारित हो जाता है प्रस्ताव लोकसभा में राष्ट्रपति पर महाभियोग का, ठीक है दोस्तों, तो फिर क्या होगा 2/3 से, ठीक है दोस्तों, 2/3 से यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो तब वो दूसरे सदन में भेजेगा, और दूसरे सदन में मतलब राज्यसभा में, और राज्यसभा भी यदि इसी बहुमत से मतलब 2/3 से 2/3 से पास कर देता है तो राष्ट्रपति को हटना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी छोटी सी प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं इसमें। और इस प्रकार महाभियोग संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, कैसी प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक। पूछ लेते हैं, इस संदर्भ में 2 बातें ध्यान देने योग्य है। ठीक है दोस्तों, अब ये 2 बातें कौन कौन सी है, पहली है संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था इस महाभियोग में भाग ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो यह है कि जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था वे भी इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, दूसरे कौन से है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली पौंडीचेरी केंद्र शासित व विधानसभाओं के सदस्य। ठीक है दोस्तों, प्रस्ताव में भाग नहीं लेते। ठीक है, देखिए चुनाव में तो भाग लेते हैं कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, दिल्ली पौंडीचेरी राज्य विधानसभाओं के, ठीक है, लेकिन महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं लेते। ठीक है, केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य लेंगे। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था, देखिए यहाँ पे भी लिखा है जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये महाभियोग में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पौंडीचेरी केंद्र शासित विधानसभाओं के सदस्य इस महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, या नहीं लेते हैं, एक ही बात है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगले लाइन में क्या है, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अभी तक किसी पे भी महाभियोग नहीं चलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, तो इस तरीके से महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।